हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि संबंध आर ए से बी में जहाँ ए बराबर समुच्चय 1,2,3,4 तथा बी बराबर समुच्चय 1,3,5 निम्न प्रकार परिभाषित हो कि आर एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स छोटा है वाई से, एक्स हम ले रहे हैं ए समुच्चय में से, वाई हम ले रहे हैं बी समुच्चय में से, तब आर इनवर्स ओ आर है विकल्प ए समुच्चय 1,3, 1,5, 2,3, 2,5, 3,5, 4,5, विकल्प बी समुच्चय 3,1, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, विकल्प सी समुच्चय 3,3, 3,5, 5,3, 5,5 और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। मुख्य उदाहरण देखो, मुख्य उदाहरण का अर्थ क्या है कि अगर हम देखो आर इस प्रकार ले रहे हैं ए से बी, ठीक है, तो इसको देखो अगर हम इस प्रकार का संबंध लिख रहे हैं ना कि यहाँ पर ए कोमा बी, तो यहाँ से हम ए जो है ना वो ए में से लेंगे ए समुच्चय में से, और बी जो है ना वो किस में से लेंगे बी समुच्चय में से। ये होता है इसका अर्थ अगर हम ए से बी में परिभाषित करते हैं तो। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो आर संबंध बना लेते हैं। तो आर संबंध में किस प्रकार के अवयव हैं कि एक्स जो है वाई से छोटा होना चाहिए, ए से बी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखो 1,1 तो ले नहीं सकते हम, तो पहला जो अवयव है ना वो 1,3 आएगा, तो 1,3 आ गया। फिर देखो 1,5 आ जाएगा, तो 1 के साथ तो इतने अवयव ही होंगे। फिर 2 के साथ बात करेंगे तो 2,1 तो ले नहीं सकते क्योंकि x छोटा होना चाहिए y से, तो 2,3 लेंगे, उसके बाद 2,5 ले लेंगे। फिर देखो 3 के साथ हम केवल 3,5 ही ले सकते हैं। फिर देखो 4 के साथ भी हम केवल 4,5 ले सकते हैं। तो ये तो आ गया आर संबंध। अब आर इनवर्स क्या होगा, इस संबंध में बस जो ए है ना उसको बी बना दो और बी को ए बना दो, यानी दूसरे अवयव को पहला अवयव बना दो, यानी 3,1, 5,1, 3,2, 5,2, फिर देखो 5,3 और 5,4। तो हमें तो क्या निकालना है, आर इनवर्स ओ आर का मान। तो आर इनवर्स ओ आर देखो कैसे निकालेंगे, पहले आर इनवर्स ये जो समुच्चय है ना इसमें अवयवों को देखेंगे। इसमें जो मतलब दूसरा वाला अवयव है वो आर संबंध में पहले अवयव से अगर उभयनिष्ठ हुआ तो बचे हुए दो अवयव आर इनवर्स ओ आर में लिखे जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 3,1 है और आर में 1,3 है, तो इनमें इसका आर इनवर्स का अंतिम अवयव जो है वो आर के पहले अवयव से उभयनिष्ठ है, तो पहला अवयव इसके अंदर आ जाएगा 3,3। ठीक है, फिर देखो उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा अवयव आ सकता है। देखो 3,1 और 1,5 है, तो यहाँ पर 3,5 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 5,1, 1,3 है, तो यहाँ पर 5,3 भी आ सकता है। ठीक है, फिर देखो एक से कोई दूसरा अवयव चालू हो रहा है, बिल्कुल देखो 5,1 और 1,5 हो रहा है, तो यहाँ पर 5,5 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 5,2 और 2,3 ये है, तो 5,3 हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, फिर देखो 5,2 और 2,5 है, तो 5,5 हम पहले ही लिख चुके हैं। फिर देखो 5,3 और 3,5 ये है, तो यहाँ पर 5,5 हम लिख चुके हैं, दूसरी बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो 5,4 और 4,5, तो यहाँ पे 5,5 भी हम लिख चुके हैं। तो ये आ जाएगा हमारा आर इनवर्स ओ आर का मान। यानी कि हम देखें विकल्प, तो विकल्प सी जो है ना वो हमारा सही विकल्प हो गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।